लेटेस्ट अपडेट जो वज़ीर एक्स पे है निश्चल शेट्टी वज़ीर एक्स ने 200 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। अप्रॉक्सिमेटली 194 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। जो भी शख्स उस हैकर को पकड़ने में उनकी हेल्प करेगा या फंड्स को रिकवर करने में हेल्प करेगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि पूरी दुनिया में जब जैसे कोई एक्सचेंज हैक होती है, तो वो एक बाउंटी प्रोग्राम जो है वो अनाउंस करते हैं। बाउंटी प्रोग्राम का मतलब ये है कि एक तरीके का रिवॉर्ड प्रोग्राम कि कोई भी हैकर, कोई भी ऐसा शख्स जो फंड्स को रिकवर करने में उनकी हेल्प करता है, तो उसको वो रिवॉर्ड करेंगे। अब जो हैक हुआ है वो करीब 2000 करोड़ का है, तो 2000 करोड़ में से 200 करोड़ इज़ ऑलमोस्ट लाइक 10%। ठीक है? तो ये एक रिवॉर्ड है। अगर हम इंडस्ट्री की भी स्टैंडर्ड की बात करें तो यही रहता है। इंडस्ट्री में पहले भी जब कोई रिवॉर्ड प्रोग्राम्स जब अनाउंस हुए तो 10% के आस-पास ही होता है। तो 200 करोड़ रुपए। अब इसमें चांसेस कितने हैं? देखो फिर मैं वो बोल रहा हूँ कि अगर पास्ट में देखा जाए तो ज़्यादातर केसेज़ में जो हैकर होता है वो खुद सामने आके कहता है कि ठीक है, भई मैंने हैक किया था, ठीक है, तुमने बाउंटी प्रोग्राम ये अनाउंस किया है, मुझे बाउंटी दे दो और मैंने तुम्हारा कहीं न कहीं जो बग था उसमें ही हैक करके दिखा दिया। अब तुम मेरे पर कोई पुलिस केस वगैरह नहीं करोगे, ये लो अपने फंड्स वापस और मेरे को 200 करोड़ रुपए दे दो। तो एक तरीका तो ये होता है हैकर सामने आता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको ये बोला है कि अगर इसमें ये नॉर्थ कोरिया के हैकर्स इन्वॉल्व हुए, तो ऑब्वियसली इसका चांसेस बहुत मिनिमल है। अगर नॉर्थ कोरिया के वो नेगोशिएट नहीं करते क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड होता है, तो वहाँ पे जनरली कोई भी एजेंसी उनको पता है हाथ नहीं डाल सकती, तो फिर भैया चांसेस बहुत कम है। तो दुआ करिए कि अभी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में तो यही निकल के आ रहा है कि कहीं न कहीं उनका हाथ है, लेकिन फाइनली जब फोरेंसिक रिपोर्ट और पूरी जाँच जब हो जाएगी तब ये देखना पड़ेगा और अगर इन द मीनव्हाइल अगर ये आ गए सामने तो फिर नथिंग लाइक दैट। अब आपको क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहला काम आपको पैनिक नहीं करना है। कहना आसान है लेकिन पैनिक करके कोई फ़ायदा नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको करना क्या है कि आपको अपना जो ऐप है अभी वहाँ कोई नया पैसा कोई कोशिश मत करना जमा करने की, पहली चीज़। कोई नया पैसा जमा करने की कोशिश मत करना। नंबर 2 ट्विटर पे जाके उल्टी-सीधी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप निश्चल शेट्टी के ट्विटर पे जाओ और वहाँ जाके गालियाँ लिखना शुरू कर दो बड़ी-बड़ी, कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके अगेंस्ट हो जा सकता है। आपका पैसा देखो होना क्या है, 2 चीज़ें होनी है अगर पैसा रिकवर हो गया पूरा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तब तो। अब दूसरा सिनेरियो होता है कि पैसा पार्शियली रिकवर हुआ। सपोज़ 2000 करोड़ में से 1000 करोड़ रिकवर हुए। तो फिर ये क्या करेंगे कि भई आप लोगों को एक फॉर्म भेजा जाएगा। आप लोगों को उसकी सहमति होगी, आप लोगों को जो रिमेनिंग 50% जो रिकवर हुआ, वो आपको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपकी अप्रूवल के बगैर नहीं होगा, आपको इंटीमेट होगा। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे तो आपको फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म भरोगे, आप उसमें अप्रूवल दोगे तभी वो आपका पैसा रिलीज़ होगा। ठीक है? तो ये हो गया पार्शियल रिकवरी में। पैसा भी आपको पैसों में आईएनआर में नहीं आएगा, पैसा आपको क्रिप्टो ही मिलेगा, जो क्रिप्टो हैक हुआ वही क्रिप्टो मिलेगा। तो ये होना है बेसिकली, तो इसमें थोड़ा-सा टाइम लगना है। ये भी जब पार्शियल रिकवरी होगी या पूरी रिकवरी में तो प्रॉब्लम ही नहीं है। पार्शियल रिकवरी हुई तो आपको किस तरीके से अगर देखो बाउंटी प्रोग्राम में कंपनी के 30 मिलियन यूएस डॉलर निकल गए, तो वो तो कंपनी का एक्सपेंस है, वो आपके पैसे नहीं कटने हैं। लेकिन अगर सपोज़ करो 235 मिलियन यूएस डॉलर का हैक था, उसमें से सिर्फ 100 मिलियन रिकवर हुए, बाकी 135 निकल गए। फिर वो आपसे फॉर्म मँगा के आपके अप्रूवल के बाद आपको पार्शियली कितना क्रिप्टो दिया जाएगा, वो फिर तब डिसाइड होगा। तो इसलिए इसलिए पैनिक करके और गालियाँ देके ट्विटर पे मोटी-मोटी जाके गालियाँ देना, ट्विटर हैंडल के नीचे जाके इससे कुछ हासिल नहीं होना है। तो आप एक तो इसको रख लो और प्लस अगर आप बिगिनर हो, अब अगर आप बिगिनर हो ना, आगे के लिए बता रहा हूँ, ये तो जो हो गया सो हो गया। आगे के लिए कम से कम अगर आपका जैसे 1 लाख रुपए से ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 4 एक्सचेंजेस में पैसा डिवाइड करके रखो। 25-25 हज़ार रुपए बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस पे डिवाइड कर दो। बड़ी-बड़ी एक्सचेंजेस में आपका जैसे कॉइनडीसीएक्स वगैरह आ जाता है, वैसे तो कोई भी हैक हो सकता है, लेकिन 4 जो टॉप एक्सचेंजेस हैं, उन पे पैसा आप रख दो, ठीक है? डिवाइड कर दो। जिन उनकी थोड़ी-सी रेकी कर लेना कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कौन है, कितनी पुरानी है, ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम से एग्ज़िस्ट करती रहनी चाहिए, फाउंडर पीछे अच्छा होना चाहिए, वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, उसके बाद 4 एक्सचेंजेस कर लो, मेरे कहने पे मत जाओ। 4 एक्सचेंजेस पे कभी भी ऐसा नहीं होगा ना कि एक एक्सचेंज अगर तुम्हारी हैक हो गई, तो 3 तो बचेंगी ना, तो 25,000 ही तो गए ना, तो 1/4 ही तो जाएगा ना, तो इसलिए इसको कर लो। जब तक तुम्हें सेल्फ कस्टडी करना नहीं आती, सेल्फ कस्टडी सीखी नहीं, एक्सचेंज पे 4 एक्सचेंज पे पैसे को डिवाइड कर लो, ये एक बेस्ट तरीका है। अभी जब से अनाउंस हुआ है रिवॉर्ड प्रोग्राम, 200 करोड़ रुपए अनाउंस हुए हैं, 80 एंट्रीज़ आ चुकी हैं, 80 लोगों ने इंटरेस्ट शो किया कि भैया
मैं करता हूँ, मैं रिकवर करके दिखाऊँगा। निश्चल शेट्टी ने बोला थैंक यू निश्चल शेट्टी एक्साइटेड है कि चलो कम से कम कुछ लोग सामने आए हैं और उन्होंने ये इच्छा ज़ाहिर करी है। तो लेट्स सी कि आगे कैसे इवॉल्व होती है, कैसे चीज़ें होती हैं। बाकी जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है भैया बाइडेन गया, ठीक है? बाइडेन ने बोल दिया बाय-बाय, ठीक है? और ये होना भी था देखो पीछे वैसे भी जो सरकार थी ना, वो डेमोक्रेट्स के कुछ लीडर चला रहे थे, उनमें से कमला जो हारिस है वो पीछे से सरकार चला रही थी, काफ़ी लोग कह रहे थे। बाइडेन को तो वैसे भी कुछ याद नहीं रहता था, उल्टी-सीधी हरकतें कर रहा था, कुछ याद नहीं रहता था, उसको तो काफ़ी टाइम पहले ड्रॉप आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कहीं न कहीं पार्ट ऑफ द कोई स्ट्रैटेजी चल रही थी और अब कमला हैरिस का आगे आने के बाद मार्केट जो कल आपने देखा होगा एक बिटकॉइन डंप हुआ है। पहले ये लग रहा था कि बिटकॉइन के ट्रम्प और बाइडेन के अंदर सीधा-सीधा जीत ट्रम्प की है, तो इसलिए मार्केट बड़ी बूम कर गई थी, अचानक बिटकॉइन के अंदर उछाल आ गया था। लेकिन अभी क्या है, अगर मैं पॉली मार्केट में जाता हूँ, तो पॉली मार्केट में आप देख सकते हो कि पहले 70 ब 71% पे था ना ट्रम्प जीतने की, अब 70-71% में 65% पे आ गया और कमला हैरिस जो है वो 28% पहुँच गई है। कई और जो प्रेडिक्टिव मार्केट्स हैं वहाँ पे कमला हैरिस 30-31% पे भी है। जैसे-जैसे इलेक्शंस पास आएँगे, वैसे-वैसे ये कॉम्पिटिशन बढ़ता जाएगा। अब कमला हैरिस किस तरीके की बातें करती हैं मीडिया में वो देखने वाली होगी, लेकिन एट लीस्ट नाउ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट। स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि भई अब इतना ठीक है, ट्रम्प अभी भी जीतेगा, ट्रम्प के चांसेस अभी भी जीतने के पूरे-पूरे हैं और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन फिर भी एक टफ कॉम्पिटिशन मिलेगा जिसको लेके मार्केट में अंदर कल एक ये हुआ कि चलो करेक्शन हो गई। लेकिन वैसे सिम्पसन ने सिम्पसन एक 2000 में एक आता था ना सिम्पसन्स, अगर आप देखते होंगे तो सिम्पसन्स के अंदर एक प्रेडिक्ट किया था 2000 में कि उसमें कमला हैरिस को प्रेडिक्ट किया था सिम्पसन ने। सिम्पसन की प्रेडिक्शंस बहुत फेमस है, काफ़ी सारी चीज़ों को प्रेडिक्ट किया है इस शो के अंदर। ये शो आया करता था तो इसके अंदर दो सन 2000 के अंदर एक शो आया था जिसके अंदर एक प्रेडिक्ट किया था कि कमला हैरिस को जैसे देखो आप ड्रेसिंग भी देख लो वैसी। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कमला हैरिस को प्रेडिक्ट किया था सिम्पसन ने अपने शो में। अब सिम्पसन की काफ़ी सारी प्रेडिक्शंस ठीक बैठी हैं। तो लेट्स सी कि ये होता है या नहीं होता है। बट एक चीज़ तो 100% है कि इतना आसान नहीं है। ऑब्वियसली देयर विल बी अ स्टिफ कॉम्पिटिशन जैसे-जैसे आता है। अब 27 तारीख का वेट करना, 27 तारीख को हम पूरी एक वो लेके आएँगे कि 27 तारीख को ट्रम्प क्या-क्या बोलता है, उसकी एक-एक चीज़ को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पूरे उसकी एक-एक चीज़ को बहुत क्लोज़ली हम वॉच करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें बोली हैं ट्रम्प ने बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस में, ठीक है? और जैसे कि बजट आ रहा है, बजट के अंदर चांसेस कम है, कॉइनडेस्क का कहना है कि इंडिया अनलाइकली टू सी क्रिप्टो टैक्स रिडक्शन इन ट्यूसडेज़ बजट। आपका क्या कहना है? बजट में कुछ टैक्स कम होगा, लेकिन क्योंकि ये वज़ीर एक्स का जो एपिसोड हुआ है, ये कल आपको बजट सेशन के अंदर देखने को मिलेगा। बजट सेशन के अंदर हो सकता है कि इसकी आवाज़ सुनने को मिले। क्या होता है कल बजट सेशन में देखने वाली बात है। क हो सकता है वज़ीर एक्स का केस भी डिस्कस हो संसद के अंदर। हो सकता है अपोज़िशन पार्टी इस इश्यू को रेज़ करे। टैक्सेशन को लेके मैं कोई ज़्यादा होपफुल नहीं हूँ। आपको भी नहीं होना चाहिए। लेकिन लेट्स सी कल का बजट में अगर कोई कोई चीज़ होगी तो उसको शाम को वीडियो के थ्रू कवर करेंगे। चलिए यही था आज की वीडियो में, देखते हैं कल क्या होता है। कल फिर से मिलते हैं। अगर कोई अनाउंसमेंट होगी तो फिर एक वीडियो बनाऊँगा। तब तक थैंक यू वेरी मच।